इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के राप्ती नदी पुल के पास से, जहां पर राप्ती नदी पुल से युवती ने राप्ती नदी में लगाई छलांग। लगातार पुलिस व एनडीआरएफ की कर रही टीम तलाश, लेकिन अभी तक सफलता नहीं लगी हाथ। मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकौना इलाके के राप्ती नदी पुल का है। इकौना भिनगा मार्ग के राप्ती नदी पुल की ये तस्वीरें, जहां पर अब लगातार पुलिस व एनडीआरएफ की टीम युवती की तलाश कर रही है। आपको बता दें, पारिवारिक विवाद से आहत किशोरी ने राप्ती नदी में छलांग लगा दी। पुलिस व एनडीआरएफ की टीम लगातार उसकी तलाश कर रही है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर मौजूद। घटना थाना क्षेत्र इकौना इलाके के इकौना भिनगा मार्ग के राप्ती नदी अंधरपुरवा पुल की है, जहां पर भिनगा कस्बे की निवासी पायल ने राप्ती नदी में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि वो अपनी सहेली के साथ रिश्तेदारी में आ रही थी और जब वो राप्ती नदी पुल पर पहुंची तो पहले उसने नाश्ता किया, उसके बाद उसने कमला खाया और उसके बाद राप्ती नदी में छलांग लगा दी। पारिवारिक कलह के चलते यह घटना घटी, जिसके बाद जब इकौना पुलिस को इस घटना की जानकारी हुई तो इकौना पुलिस मौके पर पहुंची और शाम होने जाने की वजह से रात में तलाश रेस्क्यू अभियान नहीं चल पाया, जिसके बाद सुबह सवेरे से ही राप्ती नदी पर इकौना पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम पायल की लगातार तलाश कर रही है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। घटना के 18 से 20 घंटा बीत जाने के बाद भी अब तक पायल का कोई सुराग नहीं लग सका है। बताया जा रहा है कि वो भिनगा से अपनी सहेली के साथ इकौना थाना क्षेत्र के किसी गांव में आ रही थी और जब वो राप्ती नदी पुल पर पहुंची तो राप्ती नदी पुल के बगल स्थित होटल पर उसने नाश्ता किया, जिसके बाद उसने गुटखा खाया और उसके बाद उसने अपनी सहेली को बाय बाय अलविदा बोला, जिसके बाद राप्ती नदी में युवती ने छलांग लगा दी। तभी से लगातार पुलिस व एनडीआरएफ की टीम उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के इकौना भिनगा मार्ग के राप्ती नदी पुल कर्मियों के भी हौसले जो बुलंद थे अब वो धीरे धीरे नाकामी की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के राप्ती नदी पुल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिसकर्मी लगातार सरगर्मी से उस लड़की की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। इसके साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है और लगातार उसे तलाश करने की कोशिश की जा रही है। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के राप्ती नदी पुल से सामने आई है, जहां पर युवती ने राप्ती नदी में छलांग लगाई। यूपी के श्रावस्ती में एक बार फिर से एक घटना हुई है, जहां पर राप्ती नदी में एक लड़की के कूदने की खबर लगातार सामने आ रही है। ऐसे में लगातार एनडीआरएफ की टीम और पुलिस प्रशासन लगातार तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। बताया जा रहा है वो लड़की भिनगा की थी, जो इकौना इलाके के राप्ती नदी पुल से राप्ती नदी में कूद गई। जब से उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। यहाँ पर हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने लगातार रेस्क्यू अभियान में साथ दिया है। इनसे हम पूछेंगे कि आखिरकार वो लड़की कौन थी और कहाँ से आई थी, कैसे ये घटना हुई। चाचा, क्या नाम है आपका? राजकुमार गुप्ता। क्या हुआ था चाचा? ये कल शाम को आरती नाम की लड़की के साथ पायल, दोनों सहेली थी, भिनगा से इकौना आई थी। अंधरपुरवा में वो मामा के यहाँ आई थी, लेकिन वो बता रही थी कि 3 दिन से भूखी थी। तो आरती ने जो है उसको होटल पे समोसा वगैरह खिलाया। अच्छा, राप्ती नदी पे जो पुल बने हुए थे वहीं पे होटल पे खिलाया वाला। उसके बाद उसने कहा अब हम जा रहे हैं, चलना हो तो चलो। तो वो साथ साथ गई पुल पर घूमते घामते। उसके बाद कहा, उसने कहा अब हम जा रहे हैं, चलना हो तो चलो। और इतना कहने के बाद वो कूद गई। बताते हैं कि घर में कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था, जिससे काफ़ी परेशान थी। वो 3 दिन से बता रही थी खाना वाना नहीं खाया, जैसा आरती ने अपने बयान में कहा है जी। तो यही जानकारी मुझे है। सूचना पर पहुंची रात में थाना इकौना के अखिलेश पांडे प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे अपने पुलिस के साथ, और उसके बाद एनडीआरएफ टीम बुलाई गई और एनडीआरएफ की टीम इस समय आज अभी सर्च अभियान 4-5 किलोमीटर चला करके लौटी है। और अभी मौके पर एनडीआरएफ टीम लगी हुई है, जांच की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक कोई सफलता मिल पाई इसका? अभी कोई सफलता नहीं मिली है, प्रयास किया जा रहा है। टीम लगभग कितने घंटे हो गए? अब लगभग तो 16 से 18 घंटे। हाँ, 16 से 18 घंटे हो गए, अभी कुछ पता नहीं लग सका है। जैसा कि साफ तौर पे कहना है कि 16 से 18 घंटे हो गए हैं। वो लड़की कहाँ कूदी, राप्ती नदी पुल पर बताया जा रहा है ये घटना हुई है, जिसके बाद लगातार तलाश किया जा रहा है। कई किलोमीटर तक सर्च अभियान चलाया गया है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी है।
लगातार श्रावस्ती जनपद के राप्ती नदी पुल को इस तरह का निशाना बनाया जा रहा है, जहां पर लोग अचानक नदी में छलांग लगा देते हैं और लगातार उसकी तलाश की जा रही है। कई बार 100 मिल भी जाता है, कई बार 100 नहीं मिल पाता है, और कई किलोमीटर दूर अगर 100 बरामद भी हो जाता है तो बलरामपुर जनपद में भी पहुंच जाता है। श्रावस्ती जनपद से बताया जा रहा है यह मामला कल शाम का है। कल शाम भिनगा से इकौना आ रही युवती अपनी सहेली के साथ राप्ती नदी पुल पर पहुंची, जिसके बाद ये घटना घटी और उसी के बाद से लगातार उसका रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। क्या नाम है? आरती आरती भारती आरती भार्गव। ठीक, कहाँ की रहने वाली हो? भिनगा में कहाँ? नई बाजार की। कल रात हेलो हेलो क्या हुआ है क्या हुआ? कल रात में तुम लोग अपने घर से निकली थी कल? हम लोग 5 बजे कहाँ पे? राप्ती नदी राप्ती नदी के पास। तो क्यों घर चलिए थोड़ा है। तो घर से तो कौन कौन निकला था? हम निकले थे, हमारे साथ पायल कौन है? हमारे साथ जो लड़की कूदी है। तुम लोग क्यों घर से निकले थे? घर पे हम भी झगड़ा, हमारी दीदी से झगड़ा हुआ था, उसकी मम्मी उसे डंडे से मारी थी। अच्छा। फिर वो गुस्से में आई तो हम जा रहे थे, हम उसे बताया भी नहीं कि हम जा रहे हैं। फिर हम जा रहे थे मामा के घर, तो हमें खलो बाजार में मिली, कही हम भी चलेंगे तुम्हारे मामा के घर। हम बोले ठीक है चलो। फिर वो जब वहाँ पहुँची मामा के रास्ते पर जो पहुँची तो वो बोली आगे होटल है, चलो हमें नाश्ता करा दो, हम 3 दिन के भूखे हैं। हम बोले चलो ठीक है। उसे गए नाश्ता कराया, नाश्ता कराने के बाद हम भी किए, उसे भी कराए। कहाँ पे? किस जगह? राप्ती नदी के पास जो होटल है। राप्ती नदी के पास जो होटल है, जिस पुल के पास कूदी उसी के पास होटल है क्या? अच्छा अच्छा। उसी के पास होटल था, उसी में हम दोनों लोग बैठ के नाश्ता किए। फिर नाश्ता करके फिर हम लोग वापस आए। फिर वो बोली कि हमें कमला खाना है, हम कमला भी ला के दिए, वो कमला खाई। फिर वो तुरंत हमारा हाथ ऐसे पकड़ी, फिर बोली आरती चलना हो चलो वरना हम जा रहे हैं। हम बोले कि एक बार तुम अपने घर वालों के बारे में सोच लो। बोली हम घर वालों के बारे में नहीं। यानी तुमको बता दी थी क्या कूदने से पहले कि मैं कूदूंगी? हाँ। क्या कही थी? वो हमसे बताई कि हम कूदने जा रहे हैं और अब हम घर वाले के बारे में नहीं सोचे। हम अपना कसम खाए, हम बोले हमारा मरम देखो ना जाओ पाए, हमारे बारे में सोचो। और बोली कि हम जब अपने घर वाले के बारे में नहीं सोचे तो हम तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। अच्छा, खाना खाने के बाद बोली ये सब खा पी के फिर बोली। अच्छा। फिर ऐसे हमारा हाथ पकड़ी और हम नीचे थे, वो उसके पुल के ऊपर खड़ी थी, जम से कूद गई, हमारा हाथ छोड़ दी तुरंत, हमें अकेले करके। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, रो मत। ठीक। वो तुम उसको रोकी नहीं? हाँ, रोके 2 घंटे तक अपने घर पे फोन करके बताई भी। आज मैंने अपने घर पे फोन करके बताई भी कि हम जा रहे हैं, जब ना जानते थे उसके घर वाले। हम 2 घंटे तक उसे रोके रह, लेकिन उसके घर वाले नहीं आए। जब हम नहीं बचा पाए बस कूद गई। अच्छा अच्छा। तुम भी प्रयास की थी क्या कूदने का? हाँ? ये नहीं थे, हमें अपने साथ लेके जा रही थी, लेकिन हम नहीं गए। हम अपने हमारे पापा बीमार हैं, हम नहीं जाएंगे बाहर। एक बार सोचो, एक बार हमसे बोली आरती पाए, हमारा हाथ छोड़ दी तुरंत। चलो, तुम्हारा क्या नाम है? आरती। ठीक, चलो ठीक है, रो मत रो मत। इधर जाइए, इधर लेके जा, ये साइड में। इधर चलो, इधर ढूंढ के आओ। हाँ उधर जा। इधर तो हो गया। हाँ हाँ उधर हो गया, तो कई चक्कर हो गया था। इधर चलते हैं। इधर ही गए हो, इधर बहुत ज़्यादा है। अभी नहीं गया।
लास्ट इतना जल्दी थी लास्ट आज रात के बाद बस करा वीडियो बना ले बढ़िया वीडियो बच्चा ले उठा लो हाँ उसमें धस जाएगा पैर। हाँ देखो हमारे नाम चिल्ला दे बाहर हमारा दोनों जन का बहुत वीडियो बनाए क्या बना है उन्हें बनाए थे बढ़िया में। फंसा रहता है 10 फुट तक के लिए आप देख रहे हैं